अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने लगे हैं कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। इससे पहले हमने पढ़ लिया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिकली हम आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये टॉपिक एक्चुअली में ये है प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। और फिर प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया था। फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सेकंड प्रिंसिपल आज हम पढ़ने लगे हैं वो है कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। अब बेसिकली हम पढ़ रहे हैं पाइप, ऑप्टिकल फाइबर। इस ऑप्टिकल फाइबर पाइप के अंदर लाइट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट करेगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट विद इन फाइबर। ये जो फाइबर लिखा हुआ है इस फाइबर का मतलब ऑप्टिकल फाइबर है, पाइप है। जैसे मैंने इधर ये डायग्राम ड्रा की हुई है, ये पाइप है और इस पाइप के अंदर लाइट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट करते हुए पाइप में ही रहेगी। इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। ठीक है, और अब देखते हैं पाइप कौन सा होना चाहिए जिसमें लाइट पाइप के इनसाइड ही रहेगी। तो हमारे पास पाइप की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट हम इधर जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, और सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, ये हम दोनों डिस्कस करेंगे, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर और फर्स्ट जो इधर कह रहे हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, इधर हम बोल रहे हैं स्टेप इंडेक्स और इधर हम बोल रहे हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो यहाँ पे ग्रेडेड और यहाँ पे स्टेप। अब स्टेप क्यों कहते हैं ये इसको देखते हैं। तो फाइबर मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, फाइबर मीन ऑप्टिकल फाइबर यानी पाइप है ये एक, और इसका सेंट्रल कोर जो होगा इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जो इसकी लेयर होगी क्लैडिंग, जो इसकी लेयर साइड पे एंड पे जैकेट होगी, लेयर होगी, उसको हम कहेंगे ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखती है, और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली साइड को हम कह देंगे क्लैडिंग। और जो सेंट्रल पार्ट होगा जिस इसका हम कहेंगे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका नाम कोर रख देंगे। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा की हुई है, सेंटर पे ये ब्लू और ये सेंटर पे ये ब्लैक है और साइड पे ये ब्लू है, यानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया गया है। जैसे मैं कहता हूँ ये मार्कर एक पाइप है, तो इस पाइप का ये साइड व्यू आप देख रहे हैं। अगर इसका फ्रंट व्यू क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे तो ये आपको ये सर्कल दिखाई देगा। इसी तरह ये पाइप का ये फ्रंट व्यू यानी क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये सेंट्रल जो दिखाई दे रहा है ये कोर है और बाकी इसके साइड पे इसको क्लैडिंग कहेंगे। और इसका जो कोर होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और ये जो लोअर जो साइड पे होता है जिसको क्लैडिंग कह रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। यानी लाइट सेंटर से अगर साइड पे आती है तो ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आएगी। इसको कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। और स्टेप इंडेक्स फाइबर में क्या हो रहा है, लाइट स्टेप इंडेक्स कर रही है, यानी इसमें लाइट कहाँ से किस तरफ आ रही है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आ रही है। अब सेकंड पाइप हम इधर देख रहे हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है, ऐसा पाइप होता है जिसमें लाइट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट तो करेगी, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। यानी इधर भी सेंटर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, लेकिन साइड पे जो ग्लाइडिंग होगी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। यहाँ पे ये मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है, ये सेंटर पे देखें ये मैंने ब्लू कलर ड्रा किया हुआ है, यानी ये बता रहा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और साइड पे देखें ये क्या हो रहा है, डॉट्स लगाए हुए हैं और कम होते जा रहे हैं डॉट, यानी ये बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। और ये भी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और ये जो ये पाइप है ग्रेडेड इंडेक्स, जिसमें क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा और सेंटर पार्ट यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, इसका हमने नाम रखा हुआ है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और इसी को मैंने यहाँ पे ये ड्रा किया हुआ है। ठीक है, ये पाइप हमने ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट एंटर होती है पाइप के एक एंड से, और इसी तरह ये एंटर होते ही पाइप के इनसाइड रहेगी। और कैसे इनसाइड रहेगी, यहाँ पे लाइट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट करती रहेगी। अब लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा होता है, यहाँ पे मैं लेट करता हूँ ये पाइप है, ये अलहदा से एक और डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए। और ये मैं इसको कह लेता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इधर ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और मैं कह देता हूँ N1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्रेटर है N2 से। तो लाइट एंटर होती है कहाँ से किस तरफ, N1 से N2 की तरफ। तो लाइट एक्चुअली ये स्ट्रेट आ रही है लाइट, ठीक है, लेकिन इसको एक्चुअली में स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती। पहले तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जिस जहाँ पे लाइट इंटरफेयर कर रही है, जहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, इस एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये जो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की, इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम रख दिया नॉर्मल। अब देखें लाइट इधर यहाँ फॉल करती है तो लाइट क्या करती है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है।
ठीक है, ये नॉर्मल लाइन, और देखें इसको एक्चुअली में स्ट्रेट डॉटी लाइन की तरफ ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन ये डॉटी लाइन की तरफ ट्रैवल नहीं की, बल्कि ये डॉटी लाइन से भी थोड़ा सा अवे हो गई। यार ये नॉर्मल से क्या हो रही है, अवे हो रही है। नॉर्मल ये लाइन है तो नॉर्मल से परे हो रही है, और एंड वाइस वर्सा। इसको रिवर्स कर दें, अगर ये हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो की तरफ आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ आएगी। नॉर्मल से परे होने की बजाय ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब यहाँ पे भी यही हो रहा है। लाइट क्या कर रही है, अगर मैं देखा जाऊँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव N1 है, फिर सेकंड लेयर का N2 है, फिर इधर नंबर ऑफ लेयर्स हैं। ठीक है, लास्ट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N4 है, और ये सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। तो लाइट कहाँ से किस तरफ ट्रैवल कर रही है, हाई से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। तो जब लाइट हाई से लो की तरफ ट्रैवल करती है तो क्या होता है, नॉर्मल से अवे बेंड होती है। तो यहाँ पे देखें ये रेड लाइन जो मैंने ड्रा की हुई हैं, ये रेड लाइन नॉर्मल को शो कर रही हैं। तो लाइट जब एंटर होती है तो क्या होगा, नॉर्मल से वे हो रही है, फिर इधर नॉर्मल से वे होगी, फिर यहाँ पे नॉर्मल वे होगी। तो इस तरह करते करते ये पाइप के इनसाइड रह जाएगी। अगर ये नॉर्मल से वे ना हो तो क्या करेगी, लाइट स्ट्रेट जाएगी और ये पाइप से बाहर हो सकती है। लेकिन ये क्या करती है, जब हाई से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रैवल करती है तो लाइट नॉर्मल से अवे ट्रैवल करती है, तो ये इनसाइड रह जाती है। अब देखें ये ऊपर से नीचे आ रही है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। जैसे मैंने इधर बताया, लाइट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो की तरफ आ रही है। ठीक है, लाइट हाई से लो आएगी तो इसको स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी, बल्कि ये क्या कर जाएगी, ये इस सेंटर वाली लाइन जिसका नाम नॉर्मल रखा हुआ है, लाइट इस नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। इसी तरह लाइट जब देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर से नीचे तरफ आएगी तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ आती जाएगी। नॉर्मल कौन सी लाइन है, ये रेड लाइन है। तो देखें ये लाइट नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, इसको इधर स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन ये रेड लाइन की तरफ आती जाएगी, नीचे की तरफ आती जाएगी, और ये नॉर्मल की तरफ होगी तो लाइट पाइप के अंदर ही रहेगी। इस तरह ये पाइप के अंदर ये ट्रैवल करते हुए एक से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये वही बात जो अभी मैंने डायग्राम से समझाई। तो बच्चों ये हमने देख लिया कि लाइट ट्रैवल जब करती है पाइप के अंदर तो कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट कर रही होती है। तो ये दो तरह के पाइप में होती है, एक स्टेप इंडेक्स फाइबर है और दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है, जो कि हमने टाइप्स में देखा। और इसमें देखें ये दो फिनोमेना हो रहे हैं। शुरू में क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ से यहाँ आई रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ से इधर आई रिफ्रैक्ट हुई, फिर यहाँ से इधर आई रिफ्रैक्ट हुई, लेकिन ऊपर से वापस हो गई। अब ये ऊपर से ये सरफेस क्या हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। लास्ट लेयर से क्या हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कहते हैं कि टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पहले ये कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन आखिरी लास्ट लेयर से ये कर जाएगी, टोटली वापस आ जाएगी, तो इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन भी होगी और लास्ट लेयर से क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी।